है पग पग पर तेरी छाप छिपी, हो कहाँ अमर तुम मतवाले, कहीं रक्त गिरा कहीं शीश कटे, फिर भी ना डिगे तुम हठवाले। तुम स्याह समेटे बैठे थे अपने जीवन के हर पल में, तुम थे तभी ये उजियारे हैं आज हमारे आंगन में। जीवन अर्पण कर तुमने जो इस पुण्य धरा को पाला है, हर रोम रोम उपकार भरा है, ऋणी देश भी सारा है। शौर्य साहस समर्पण और बलिदान की वो अमिट वीर गाथाएं देखिए सिर्फ हमारे चैनल DA न्यूज प्लस पर। नमस्कार, मैं सामने आपके हाजिर हूं शकील साजिद DA न्यूज के खास कार्यक्रम शौर्य गाथा में। जब भी कारगिल युद्ध की बात होगी, लोगों के जहन में सिर्फ एक नाम अपने आप आता है और वे है कैप्टन शहीद विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा को कारगिल का हीरो कहा जाता था। कैप्टन बत्रा एक भारतीय सैनिक थे जो कारगिल युद्ध में अपने साहस और बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। उनकी शहादत की याद में .4875 को बत्रा टाप के नाम से जाना जाता है। उनकी कहानी भारत में वीरता और बलिदान का प्रतीक माना जाती है और उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कारगिल युद्ध पर जाने से पहले विक्रम बत्रा के एक डायलॉग ने हर भारतीय की रूह को हिला दिया था। उन्होंने कहा था, या तो मैं लहराते तिरंगे के पीछे आऊंगा या तिरंगे में लिपटा हुआ जाऊंगा, पर मैं आऊंगा जरूर। दुर्भाग्य से उनकी बात सच साबित होगी, लेकिन जाने से पहले उन्होंने तिरंगे का मान इतना बढ़ा दिया कि ये देश हमेशा उनका कर्जदार रहेगा। यहां बता दें कि भोपाल में 15 अप्रैल 2025 को शौर्य अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन को कारगिल युद्ध के वीर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता GL बत्रा की उपस्थिति में गौरवपूर्ण बनाया। इस दौरान DA न्यूज प्लस के MD अरुण भद्रा और CEO शकील साजिद को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। तो आइए आज हम आपको अपने विशेष कार्यक्रम शौर्य गाथा में बताते हैं अदम्य साहसी और कारगिल का शेर कैप्टन विकास बत्रा के जीवन से जुड़ी खास बातें। देखते रहिए शौर्य गाथा। 9 सितंबर 1974 को पालमपुर निवासी GL बत्रा और कमलकांता बत्रा के घर 2 बेटियों के बाद जुड़वा बेटों का जन्म हुआ। माता कमलकांता की श्री राम चरित्र में गहरी आस्था थी, इसलिए उन्होंने दोनों का नाम लव और कुश रखा। लव का मतलब विक्रम और कुश का मतलब विशाल है। विक्रम ने पहले DAV स्कूल फिर बाद में सेंट्रल स्कूल से पढ़ाई की। चूँकि स्कूल सेना छावनी में था, इसलिए सेना के अनुशासन को देखकर और अपने पिता से देशभक्ति की कहानियां सुनकर विक्रम में स्कूल के दिनों से ही देशभक्ति की भावना विकसित हो गई। विक्रम न केवल स्कूल में पढ़ाई में अव्वल था, बल्कि वह एक उच्च श्रेणी का टेबल टेनिस खिलाड़ी भी था और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेने का शौक रखता था। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद विक्रम चंडीगढ़ चले गए और DAV कॉलेज चंडीगढ़ से विज्ञान स्नातक की पढ़ाई शुरू की। इस दौरान उन्हें NCC का सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुना गया और उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में भी हिस्सा लिया। उन्होंने सेना में शामिल होने का मन बनाया और CDS यानी संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि इस दौरान विक्रम को हांगकांग में मर्चेंट नेवी में नौकरी भी मिल रही थी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। अपने शैक्षणिक प्रयासों के अलावा बत्रा ने अपने स्कूल में विभिन्न प्रकार के खेलों में भी भाग लिया, जिसमें उन्होंने दिल्ली में युवा संसदीय प्रतियोगिताओं के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने टेबल टेनिस, कराटे और अन्य खेलों में भी अपने स्कूल और कॉलेज का प्रतिनिधित्व किया। 1990 में उन्होंने और उनके जुड़वा भाई ने अखिल भारतीय KVS राष्ट्रीय प्रतियोगिता में टेबल टेनिस में अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व किया। वे कराटे में ग्रीन बेल्ट धारक भी थे और मनाली में राष्ट्रीय स्तर के शिविर में भाग ले चुके थे। 1992 में केंद्रीय विद्यालय से 12वीं की बोर्ड परीक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने BSc मेडिकल साइंस करने के लिए DAV कॉलेज चंडीगढ़ में प्रवेश लिया।
कॉलेज में अपने प्रथम वर्ष के दौरान वे राष्ट्रीय कैडेट कोर की एयर विंग में शामिल हो गए। अंतर्राष्ट्रीय एनसीसी शिविर के दौरान उन्हें उत्तर क्षेत्र में पंजाब निदेशालय के सर्वश्रेष्ठ एनसीसी एयर विंग कैडेट के रूप में चुना गया। उनका चयन हो गया और उन्होंने चंडीगढ़ से लगभग 35 किलोमीटर दूर पिंजौर एयरफील्ड और फ्लाइंग क्लब में अपनी एनसीसी एयर विंग यूनिट के साथ 40 दिनों का पैराट्रूपिंग प्रशिक्षण लिया। डीएवी में अगले 2 वर्षों के दौरान एनसीसी की सेना शाखा के कैडेट रहे। इसके बाद उन्होंने एनसीसी में सी सर्टिफिकेट प्राप्त किया और अपनी एनसीसी यूनिट में सीनियर अंडर ऑफिसर का पद प्राप्त किया। इसके बाद 1994 में उनका चयन हुआ और उन्होंने एनसीसी कैडेट के रूप में गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया और उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि वे सेना में शामिल होना चाहते हैं। उनके नाना भी भारतीय सेना में सैनिक थे। 1995 में जब वे अभी भी कॉलेज में थे, उन्हें हांगकांग में मुख्यालय वाली एक शिपिंग कंपनी में मर्चेंट नेवी के लिए चुना गया, लेकिन अंततः उन्होंने अपना मन बदल लिया और कुछ असाधारण करने की आकांक्षा रखने लगे, कुछ ऐसा जिसमें देश को गर्व हो। और उसी वर्ष उन्होंने डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1995 में अपनी स्नातक की डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने एमए अंग्रेजी पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया ताकि वे संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा यानी सीडीएस की तैयारी कर सके। वे विश्वविद्यालय में शाम की कक्षाओं में भाग लेते थे और सुबह चंडीगढ़ में एक ट्रैवलिंग एजेंसी के शाखा प्रबंधक के रूप में अंशकालिक काम करते थे। 1996 में उन्होंने सीडीएस परीक्षा पास की और फिर इलाहाबाद में सेना चयन बोर्ड में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए, जिसमें वे अत्यधिक सफल रहे और उनका चयन भारतीय सेना में हो गया। वे ऑर्डर ऑफ मेरिट में शीर्ष 35 उम्मीदवारों में से एक थे। अंग्रेजी में एमए की डिग्री के लिए 1 वर्ष पूरा करने के बाद उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी में शामिल होने के लिए विश्वविद्यालय छोड़ दिया। 17 जून 1996 में मानिकसा बटालियन में देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में शामिल हुए। अपना 19 महीने का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद उन्होंने 6 दिसंबर 1997 को आईएमए से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त हुए। उन्हें जम्मू और कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन में कमीशन प्राप्त हुआ। कमीशन मिलने के बाद उन्हें रेजिमेंटल प्रशिक्षण के लिए मध्य प्रदेश के जबलपुर भेजा गया। प्रशिक्षण दिसंबर 1997 से जनवरी 1998 के अंत तक 1 महीने तक चला। इस प्रशिक्षण के पूरा होने पर उन्हें जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला जिले के सोपोर में पहली पोस्टिंग मिली। आतंकवादी गतिविधियों वाला क्षेत्र है। मार्च 1998 के मध्य में उन्हें यंग ऑफिसर्स कोर्स के लिए मध्य प्रदेश के महू स्थित इन्फेंट्री स्कूल भेजा गया, जहां युवा सेना अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण सितंबर 1998 तक 5 महीने तक चला। पाठ्यक्रम पूरा करने और अल्फा ग्रेडिंग प्राप्त करने के बाद वे अक्टूबर 1998 में सोपोर में अपनी बटालियन में शामिल हो गए। सोपोर में अपनी तैनाती के आतंकवादियों के साथ कई मुठभेड़ें हुई। ऐसी ही एक मुठभेड़ में जब बत्रा घने जंगल में घात लगाकर अपने दस्ते का नेतृत्व कर रहे थे, तो एक आतंकवादी द्वारा चलाई गई गोली उनके कंधे को छूती हुई उनके पीछे खड़े उनके एक साथी को लग गई, जिससे उनकी जान बच गई। बत्रा ने अपने साथियों को आतंकवादियों पर गोली चलाने का आदेश दिया और सुबह तक सभी आतंकवादी मारे गए। उनका मानना था कि गोली उनके लिए थी, उनके साथी के लिए नहीं। जनवरी 1999 में बत्रा को कर्नाटक के बेलगाम में कमांडो कोर्स के लिए भेजा गया। यह कोर्स 2 महीने तक चला और इसके अंत में उन्हें सर्वोच्च ग्रेडिंग प्रशिक्षण ग्रेड से सम्मानित किया गया। हर बार जब वे छुट्टी पर पालमपुर घर आते थे तो न्यूगल कैफे जरूर जाते थे। बत्रा आखिरी बार 1999 में
होली के त्योहार के दौरान कुछ दिनों के लिए सेना से छुट्टी पर घर आए थे। छुट्टी के बाद वे सोपोर में अपनी बटालियन में शामिल होने के लिए लौट आए। 8 माउंटेन डिवीजन की 192 माउंटेन ब्रिगेड के अधीन कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों का कार्यकाल पूरा करने के बाद 13 JK राइफल्स को उत्तर प्रदेश के शाहजहां में जाने का आदेश मिला। मेजर योगेश कुमार जोशी के नेतृत्व में बटालियन का अग्रिम दल अपने गंतव्य पर पहुंच चुका था, लेकिन 5 जून को युद्ध छिड़ जाने के कारण उनके तैनाती आदेश बदल दिए गए और बटालियन को द्रास की ओर बढ़ने का आदेश दिया गया। बत्रा ने अपने माता पिता को अपनी गतिविधियों के बारे में बताया और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वे 10 दिन में कम से कम एक बार अपने माता पिता को फोन करते थे और आखिरी फोन कॉल उन्होंने 29 जून 1999 को किया था। यह आखिरी बार था जब बत्रा ने अपनी मां से बात की थी। लेफ्टिनेंट के रूप में अपनी सेवा शुरू करने के बाद वे कैप्टन के पद तक पहुंचे। बत्रा की बटालियन 13वीं जम्मू और कश्मीर राइफल्स 6 जून को द्रास पहुंची और उन्हें 56वीं माउंटेन ब्रिगेड की कमान के अधीन रखा गया और टोलोनिंग माउंटेन पर हमले के दौरान राजपुताना राइफल्स की 2री बटालियन के लिए रिजर्व के रूप में काम करने का आदेश दिया गया। ग्रेनेडियर्स की 18वीं बटालियन ने सबसे पहले 22 मई को टोलोलिंग पर हमला किया, लेकिन चोटी पर कब्जा करने में असफल रहे। 18 ग्रेनेडियर्स ने टोलोलिंग पर कब्जा करने के लिए 4 प्रयास किए, लेकिन वे केवल निचली ढलानों पर ही कब्जा करने में सफल हो सके, जबकि इसके कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। 13 जून 1999 को 2 राइफल्स को अंततः टोलोलिंग पर कब्जा करने का मिशन सौंपा गया। टोलोलिंग पर कब्जा करने के बाद 13 JSK राइफल्स ने द्रास से टोलोलिंग पर कब्जा करने के बाद 13 JSK राइफल्स ने द्रास से टोलोलिंग तक मार्च किया और 12 घंटे में अपने गंतव्य तक पहुंच गए और उनके आगमन पर 13 JSK राइफल्स की अल्फा कंपनी ने 18 ग्रेनेडियर्स से टोलोलिंग और हम्प कॉम्प्लेक्स के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। इसके बाद कैप्टन बत्रा की टुकड़ी को श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण चोटी 5140 को पाकिस्तानी सेना से मुक्त कराने की जिम्मेदारी दी गई। उन्हें बटालियन की डेल्टा कंपनी का प्रभारी बनाया गया। लिहाजा उन्होंने 18 जून को बटालियन ने पॉइंट 5140 की विस्तृत टोली मिशन से पहले ब्रीफिंग के दौरान विक्रम ने अपनी कंपनी की सफलता के प्रतीक के रूप में ये दिल मांगे मोर, जो एक लोकप्रिय पेप्सी विज्ञापन नारे है, उस शब्दों को चुना। कैप्टन बत्रा अपनी कंपनी के साथ पूर्व से क्षेत्र की ओर बढ़े और दुश्मन की गोलीबारी की सीमा के भीतर पहुंच गए, जबकि दुश्मन को इसकी जानकारी भी नहीं थी। कैप्टन बत्रा ने अपनी टुकड़ी को पुनर्गठित किया और उन्हें दुश्मन के ठिकानों पर सीधा हमला करने के लिए प्रेरित किया। अपनी टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए उन्होंने निडरता से दुश्मनों पर हमला किया और आमने सामने की लड़ाई में अपने 4 दुश्मनों को मार गिराया। अत्यंत दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को प्रातः 3:30 बजे इस चोटी पर कब्जा कर लिया। जब कैप्टन विक्रम बत्रा ने चोटी से रेडियो के माध्यम से ये दिल मांगे मोर कहकर अपनी जीत की घोषणा की, तो उनका नाम न केवल सेना में बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया। इस दौरान विक्रम के कोड नाम शेरशाह के साथ साथ उन्हें कारगिल का शेर की उपाधि भी दी गई। इस दौरान विक्रम के कोड नाम शेरशाह के साथ साथ उन्हें कारगिल का शेर की उपाधि दी गई। अगले दिन मीडिया में विक्रम बत्रा और उनकी टीम की चोटी 5140 पर भारतीय ध्वज के साथ एक तस्वीर सामने आई। इसके बाद सेना ने चोटी 4875 पर कब्जे के लिए अभियान शुरू किया और इसके लिए भी कैप्टन विक्रम
और उनकी टुकड़ी को जिम्मेदारी दी गई। उन्हें और उनकी टुकड़ी को एक सकरी पहाड़ी से दुश्मनों को हटाने का काम सौंपा गया था, जिसके दोनों ओर खड़ी ढलान थी और जिस तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता दुश्मनों द्वारा पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया गया था। ऑपरेशन को शीघ्र पूरा करने के लिए कैप्टन विक्रम ने गोलाकार पठार से दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने का निर्णय लिया। बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर लौट आए और अपने अपने लक्ष्य पॉइंट 5140 के लिए योजना बनाने लगे। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वे रेंगते हुए दुश्मन की ओर बढ़े और शीर्ष पर पहुंच मशीन गन पोस्ट पर 2 ग्रेनेड फेंके। इसके बाद बत्रा ने नजदीकी मुकाबले में अकेले ही 3 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। प्रक्रिया में वह गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन उन्होंने मिशन को जारी रखने के लिए अपने लोगों को पुनर्गठित करने पर जोर दिया। उन्होंने अपने सैनिकों का नेतृत्व जारी रखा और फिर दुश्मन के अगले ठिकाने पर हमला कर पॉइंट 5140 पर कब्जा कर लिया। इन सभी कार्यवाहियों में उनकी कंपनी ने कम से कम 8 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया और एक भारी विमान भेदी मशीन गन बरामद की। हमले का नेतृत्व करते हुए उन्होंने एक भयंकर हाथापाई में कई दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। इस ऑपरेशन के दौरान उन्हें गंभीर चोटें आई। तोपखाने की गोलाबारी की आड़ में दोनों हमलावर कंपनियों ने 20 जून की मध्य रात्रि के बाद पॉइंट 5140 पर चढ़ना शुरू कर दिया। हम्प कॉम्प्लेक्स के तोपखाने ने पॉइंट 5140 पर प्रारंभिक बमबारी शुरू कर दी थी। जब कंपनी अपने लक्ष्य से 100 मीटर दूर थी तो तोपों ने गोलीबारी बंद कर दी। 3:15 तक बी और डी दोनों कंपनियां पॉइंट 5140 के आसपास पहुंच गई। बी कंपनी सबसे पहले शीर्ष पर पहुंची और बाईं ओर से हमला किया और 3:30 पर बी कंपनी ने अपने उद्देश्य पर कब्जा कर लिया और 3:35 में जामवाल ने अपने कमांड पोस्ट पर रेडियो पर कहा, ओ हा। उनके असाधारण नेतृत्व से प्रेरित होकर उनके साथी सैनिकों ने बदला लेने के लिए दुश्मन पर हमला किया और उनका सफाया कर पॉइंट 4875 पर कब्जा कर लिया। कैप्टन बत्रा के पिता जीएल बत्रा कहते हैं कि उनके बेटे के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल वाई.के. जोशी ने विक्रम को शेरशाह उपनाम दिया था। कैप्टन विक्रम बत्रा ने कहा था कि या तो बर्फीली चोटी पर तिरंगा लहरा कर आऊंगा या फिर उसे तिरंगे में लिपटा हुआ आऊंगा। अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने लेफ्टिनेंट अनुज नैयर सहित अपने साथियों के साथ मिलकर कई पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, लेकिन गहरे जख्म होने के कारण विक्रम बत्रा वीरगति को प्राप्त हुए। इस प्रकार कैप्टन विक्रम बत्रा ने दुश्मन के सामने असाधारण व्यक्तिगत बहादुरी और सर्वोच्च स्तर का नेतृत्व प्रदर्शित किया। उन्होंने भारतीय सेना की सर्वोच्च परंपराओं को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। इस अदम्य साहस और वीरता के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को 15 अगस्त 1999 को भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो 7 जुलाई 1999 से प्रभावी हुआ। इस साहस को 2003 की हिंदी फिल्म LOC कारगिल बनाने के लिए प्रेरित किया, जो कारगिल संघर्ष पर आधारित हिंदी फिल्म थी, जिसमें अभिषेक बच्चन ने कैप्टन बत्रा की भूमिका निभाई थी। 1921 की फिल्म शेरशाह में विष्णुवर्धन द्वारा निर्देशित धर्मा प्रोडक्शन ऑफ पेन इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित एक बायोपिक में बत्रा की भूमिका निभाई। अब आपको यहाँ बताते चले कि भोपाल में 15 अप्रैल 2025 शहीदों की वीरता और बलिदान को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से राजधानी में शौर्य अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन एक भावनात्मक और प्रेरणादायक वातावरण में संपन्न हुआ, जहाँ प्रख्यात रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल GD बख्शी और कारगिल युद्ध के वीर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता जीएल बत्रा की उपस्थिति ने समारोह को गौरवपूर्ण बनाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, महापौर मालती राय और वरिष्ठ पत्रकार अंशुमन खरे रहे।
इस अवसर पर डीए न्यूज प्लस के एमडी अरुण भद्रा को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। सम्मानित इसलिए और भी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि डीए न्यूज प्लस प्रतिदिन शौर्य गाथा नामक कार्यक्रम के माध्यम से देश और प्रदेश के वीर सपूतों की बहादुरी और बलिदान की कहानियों को जनमानस तक पहुंचा रहा है। यह कार्यक्रम वीरता की अमर कहानियों को एक सूत्र में पिरोकर दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। शौर्य गाथा के माध्यम से न सिर्फ देशभक्ति की भावना को जागृत किया जा रहा है बल्कि शहीदों की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। चैनल के एमडी अरुण भद्रा की दूरदर्शी सोच और प्रयासों को मंच पर सम्मान देकर नई प्रेरणा दी गई। यह आयोजन न केवल शहीदों को श्रद्धांजलि था बल्कि देश भर के नागरिकों को यह संदेश भी था कि शौर्य और बलिदान कभी भुलाए नहीं जा सकते। है पग पग पर तेरी छाप छिपी, हो कहाँ अमर तुम मतवाले, कहीं रक्त गिरा कहीं शीश कटे, फिर भी ना डिगे तुम हटवाले। तुम स्याह समेटे बैठे थे अपने जीवन के हर पल में, तुम थे तभी ये उजियारे हैं आज हमारे आंगन में। जीवन अर्पण कर तुमने जो इस पुण्य धरा को पाला है, हर रोम रोम उपकार भरा है, ऋणी देश भी सारा है। शौर्य साहस समर्पण और बलिदान की वो अमिट वीर गाथाएं देखिए सिर्फ हमारे चैनल डीए न्यूज प्लस पर।